नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बकरीद से पहले देश के कई राज्यों में सड़क पर नमाज और कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर कड़ी हिदायतें दी, चेतावनी दी थी। लखनऊ के एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया था कि अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों के अंदर शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़कों को ब्लॉक मत कीजिए। जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी सड़क पर नमाज को लेकर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई। बंगाल में बकरीद से पहले गजब की पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली में भी बकरीद की कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सड़क पर नमाज और बकरीद पर नई गाइडलाइंस को लेकर हो रही राजनीति को विस्तार से सामने रखती ये ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जानबूझ करके ना हिंदू मुस्लिम करके ये लोग पोलराइज करना चाहते हैं। पूजा स्थल उसे ही पूजा करने के लिए, जो मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं। किसी भी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो सड़कें हैं, ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। नमाज अदा करना, प्रार्थना करना अधिकार है नागरिक का, और उसको, उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता। रोड को ब्लॉक करना वो बिल्कुल गैर इस्लामिक है। इस्लाम इसे पसंद नहीं करता है। क्या करेंगे, आप सबको मार डालेंगे। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, उत्तराखंड में भी सड़क पर नमाज नहीं होगी, और बंगाल में भी फैसला हो चुका है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। देश में इन दिनों सड़क पर नमाज को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है, और क्यों छिड़ी है सबसे पहले इसे ही समझिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन पहले सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी थी। बिना लाग लपेट के साथ कह दिया था कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। सीएम योगी की चेतावनी के बाद आज पहला जुमा था। सवाल यह है कि इस चेतावनी का कितना असर नजर आया। क्या यूपी की सड़कों पर नमाज पढ़ी गई? लखनऊ से नवभारत संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी है, एक बार देखिए। मैं इस वक्त अमीनाबाद के जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ, जहां अक्सर देखा जाता था कि जब ईद का त्योहार हुआ या फिर कभी जुमा हुआ जिसमें भीड़ ज्यादा रही, तो मस्जिद के सामने लोग नमाज पढ़ा करते थे। इस सड़क पर यहां तक लोग नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। ट्रैफिक की समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन अपना लगातार काम कर ही रहा है, और मुख्यमंत्री की हिदायत भी है कि कहीं भी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोई मस्जिद अगर में नमाज पढ़े तो ठीक है, लेकिन मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना एकदम गलत है। राजी से मान जाइए या संघर्ष से मनाना पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री की साफ हिदायत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भीड़ होने की स्थिति में सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है। तो मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है। हालांकि जामा मस्जिद और लखनऊ की जितनी मस्जिद है, वहां की तस्वीर अलग। यानी बकरीद से पहले आखिरी जुमे पर भी लखनऊ में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। अब जरा ये भी सुनते हैं कि नमाजी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब सड़क पे नमाज मत पढ़ो, ट्रैफिक बाधित होता है, दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग राजी हैं? सही बात है। अच्छा, लेकिन फिर भी कई जगह पढ़ी जाती है नमाज। हमें क्या मालूम, हम तो यहीं रहते हैं भाई। यहाँ की क्या स्थिति है? सही है। यहाँ पे जुम्मा जब होता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो लोग कहाँ पढ़ते हैं फिर? मस्जिदों में। अच्छा, बाहर नहीं पढ़ते। कभी आपने देखा कि यहाँ पे बाहर जो है नमाज पढ़ी जाती है जुम्मे वगैरह पे? यहाँ नहीं पढ़ी है। अच्छा, सब अंदर ही हो जाता है? सब अंदर ही। ईद वगैरह जब होती है तब सब अंदर। अच्छा, अंदर हो जाता है। यहाँ की तस्वीर क्या है? यहाँ पे देखा कभी आपने बाहर नमाज पढ़ते हुए? जी नहीं, सब अंदर ही होता है। जी हाँ। अच्छा, वो कहते हैं कि ट्रैफिक बाधित होता है, जो लोग पढ़ते हैं वो ना पढ़े, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हम लोगों से नहीं ऐसा होता है कि हम लोग बाहर पढ़े। अल्लाह के रहमे करम से अल्लाह के घर में ही हम लोग पढ़ते हैं। लखनऊ के मुसलमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। यूपी के बाकी शहरों में भी ऐसा ही है, लेकिन राजनीति कहां खामोश रहने वाली है। सीएम योगी के सड़क पर नमाज न पढ़ने वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव ने तल्ख अंदाज में वार किया। सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है।
किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगें और चीजों पर। सड़क पर नमाज न पढ़ने देने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब भी उसी अंदाज में मिला। यूपी के पूर्व डीजीपी और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद बृजलाल ने 23 साल पहले का किस्सा बताते हुए अखिलेश यादव को घेरा। क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है। मैंने वो जमाना भी देखा है। 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। वो आईजी महोदय मुलायम सिंह यादव जी के बड़े खास थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से, और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यूपी की तरह का फैसला अब उत्तराखंड में भी हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चार धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। हम ये सब काम तुष्टिकरण का बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं करेंगे। देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की भी हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि रास्ता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया, उसी पर उत्तराखंड भी चल रहा है और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में सियासत कहां खामोश रहने वाली थी। खासतौर से खुद मुस्लिम वोटों की रहनुमाई का दावा करने वाले सियासी दल कहां चुप रहने वाले थे। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सुनिए। यदि जुम्मे के दिन जगह नहीं बढ़ती है तो जो है जो नमाज अदा करने वाले लोग होते हैं उनकी लाइनें सड़क तक लग जाती हैं कभी कभी। वो कोई जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां विशेष कारण पैदा हो गया हो तो नमाज अदा करना, प्रार्थना करना अधिकार है नागरिक का, और उसको उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। कांग्रेस सड़क पर नमाज को लेकर सरकार के फैसले से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती, तो समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का कहना है कि 2 मिनट की नमाज से क्या फर्क पड़ जाएगा। किसी भी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है संविधान के तहत। तो सड़कें हैं, ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है, और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार के फैसलों में सियासत अपना नफा नुकसान देखती है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु क्या सोचते हैं ये समझना भी जरूरी है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मौलाना उमर अहमद इलियासी सरकार के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक और तबका सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन सड़क पर नमाज को लेकर यूपी से लेकर बंगाल तक सियासत गरमाई हुई है, जिसकी वजह यह है कि सड़क पर नमाज को लेकर बंगाल की शुभेंदु सरकार ने भी सीएम योगी का फॉर्मूला अपना लिया है। पश्चिम बंगाल में भी सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। नमाज सिर्फ मस्जिदों और निर्धारित जगहों पर ही होगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी हमने देखा है कि इस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऑर्डर जारी किए और एक्शन भी शुरू हो गया है। उनके शपथ के बाद जो सबसे पहला ऑर्डर जारी किया गया उसमें ये साफ कह दिया गया कि किसी भी धर्म के लोग ही क्यों ना हो, लेकिन सड़क रोककर प्रार्थना नहीं हो सकती है, क्योंकि कोलकाता में अक्सर देखा जाता है कि नमाज पढ़ी जब जाती है तब सड़क को रोक लिया जाता है। हालांकि किसी भी धर्म का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि किसी भी धर्म के लोगों को इसकी इजाजत नहीं होगी। बंगाल में चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ये साफ कर दिया था कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को बंधक बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में यूपी में सड़क पर नमाज होने का जिक्र करते रहे। सरकार बनते ही बीजेपी ने बंगाल में भी ये फॉर्मूला लागू कर दिया, जिससे टीएमसी बौखलाई हुई है।
सड़क पे जहाँ नमाज होती है उनको चाहिए नमाज 2 दफा कराए। अगर पड़ोसी को तकलीफ होती है तो ये सोचने का मसला है, डंडा चलाकर नहीं हो सकता। दुर्गा पूजा तो रास्ते में होता है, बोलो उनको, देखेंगे। ये मुसलमानों को डरा रहा है। सड़क पर नमाज ही नहीं, बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जो ऑर्डर था पहले ही कोर्ट का एनिमल स्लॉटर का लेकर, उसे फिर एक बार लागू किया जाएगा, जो पिछली सरकार ने लागू नहीं किया था। लेकिन अब ईद हो या फिर किसी और मौके पर जब बलि दी जाएगी पशुओं की, तब उस ऑर्डर को मानना होगा। जो एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट बनाया गया है, उनके तमाम कानून को मानते हुए और सारी जो गाइडलाइंस दी गई है उसे मानने के बाद ही जो है एनिमल स्लॉटर पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। असल में 13 मई को बंगाल सरकार ने गो हत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट किसी नगरपालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। इनके अलावा शुभेंदु सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि जानवरों की हत्या केवल नगरपालिका के बूचड़खाने या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित बूचड़खाने में ही की जाएगी, जिसके बाद से ही टीएमसी सरकार पर हमलावर है। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल मस्जिद बनवाने को लेकर सुर्खियों में आए जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने सरकार का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। हुमायूं कबीर को बंगाल में बीजेपी विधायक रितेश तिवारी ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। देखिए, ऐसा है ना, इसका नाम है बकरीद, लेकिन ये जो काउ स्लॉटिंग का मामला है ना, ये चिढ़ाने का काम है। सरकार के फैसले के खिलाफ टीएमसी नेता कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। वैसे ये भी जान लीजिए कि बंगाल की तरह ही दिल्ली में भी बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके तहत सड़कों, गलियों और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी होगी। साथ ही कुर्बानी सिर्फ अधिकृत और वैध जगहों पर ही की जाएगी। इसके साथ ही बकरीद पर कुर्बानी के बाद सीवर और नाली में कचरा डालना पूरी तरह से बैन रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साफ है कि दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से उत्तराखंड तक कानून तोड़ने वालों पर पहरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर नमाज से लेकर बकरीद में कुर्बानी पर नियम पहले नहीं थे। फर्क इतना है कि अब नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति गरमानी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।